ब्रदर मैं बाइबल पढ़ता हूं, ब्रदर मैं प्रेयर भी करता हूं। मैं बाइबल और प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिवनेस की बात कर रहा हूं कि क्या आप प्रार्थना और वचन को पूरा करने के बाद भी क्या प्रभु के लिए एक्टिव रहते हैं? आर यू एक्टिव फॉर द लॉर्ड? आज एक विचित्र बात मैंने सीखी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शेयर करूं भी कि नहीं करूं। पता नहीं कोई समझ भी पाए कि नहीं। कितने लोग चाहते हैं बताऊं? इन दिनों में हर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, लेकिन बहुत कम लोग ये प्रचार करते हैं कि वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर बना कैसे रहेगा। जानते हैं ये बात? बहुत लोग कहते हैं अनॉइंटिंग पाओ, अनॉइंटिंग पाओ, अभिषेक पाओ, प्रभु का ये पाओ, वो पाओ। आपको पता है हर फ्राइडे को यहां पर जब आप आते हैं, मंडे को आप यहां पर आते हैं, कोई और दिन यहां पे आते हैं, 100% आपको अभिषेक मिलता है, पर वो बना क्यों नहीं रहता? क्या कहता है यूहन्ना? मैंने आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा और वो उस पर ठहर गया। पढ़ा है आपने? रीड, आप पढ़ो घर जाके, वहां पर लिखा है। और यूहन्ना कहता है मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उस पर उतरते हुए देखा और मैंने देखा कि वो उस पर ठहर गया। आपको पता है क्यों पवित्र आत्मा उस लोगों पे नहीं ठहरता? रीजन क्या है? कारण क्या है उसका? जानते हो वहां क्या लिखा है? पतरस के अंदर लिखा है जब मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तब महिमा का आत्मा तुम पे छाया करता है। बहुत सारे लोग प्रचार सुनने के बाद डिसीजन लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे प्रेम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं दूंगा, मैं सीधी चाल चलूंगा, मैंने बहुत टेढ़ा चल दिया अब मैं सीधा चलूंगा। पतरस कहता है वे लोग जो ये डिसीजन लेते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन दीज पीपल। लेकिन आप यहां से गए, जाते जाते रिक्शा वाले से झगड़ा किया, घर पे दूसरा झगड़ा किया, रात को सोते समय तीसरा झगड़ा किया। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा में बना रहेगा? आर यू फूलिंग योरसेल्फ? पतरस कहता है जब मसीह के नाम के कारण जब तुम्हें लोग मिसअंडरस्टूड करें, जब तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग तुम्हें गलत समझें, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, पतरस कहता है जब तुम चुप रहते हो वहां पर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन यू। मेरे भाइयों और बहनों, अभिषेक सबको मिलेगा, पर क्या आप उस अभिषेक को संभालना जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग अपना अभिषेक खो चुके हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है वो संभाला कैसे जाता है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? हैरान करने वाली बात है। शैतान ने परमेश्वर से कहा मैं पूरी अय्यूब की फैमिली को खत्म करना चाहता हूं। जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जा खत्म कर दे। सबको मार दिया उसने सिवाय उसकी बीवी को। जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान भी जानता था कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के हैं। वो उस स्त्री के द्वारा अय्यूब को टॉर्चर कर रहा था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कभी आपने इन दोनों बातों पर ध्यान दिया है कि क्या शैतान आपको किसी के द्वारा पाप में अटका रहा है, या आपको तो यूज नहीं कर रहा है ना किसको पाप में गिराने के लिए? टू थिंग्स। आज इन दो बातों को याद कीजिए। क्या शैतान किसी और के द्वारा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या शैतान आपको तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है किसको डिस्टर्ब करने के लिए? सोचो। जानते हो क्या हुआ? एक दिन हवा आई आदम को फल खिलाने के लिए, क्योंकि शैतान भी जानता था ये डायरेक्ट फल नहीं खाएगा। लेकिन जानते हो जब यीशु मसीह, एक सुंदर बात लिखी है, मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने उस बात पे ध्यान दिया होगा। जानते हो क्या लिखा है? यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, उन्होंने कहा मैं जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। बाइबल कहती है पतरस आके कहता है प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा है? हे शैतान मुझसे दूर हो, ये प्रॉपर नहीं है, आराम से पढ़ो। जानते हो क्या लिखा है वहां पर? एग्जाम्पल दिखाऊं? ब्रदर आप खड़े हो जाइए, कम स्टैंड, मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूं। समझिए ये पतरस है, मैं 1 मिनट के लिए प्रभु यीशु हूं और मैंने इसको बोला मैं बहुत जल्दी मरने के लिए जा रहा हूं। तो जानते हो रमेश भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं ब्रदर आपके साथ नहीं है, यीशु ने ऐसा नहीं कहा।
हे शैतान तू मुझसे दूर हो। लिखा है यीशु मुड़ के कहते हैं, डेविल फार अवे फ्रॉम मी। मुड़ के क्यों? जब तुम ये देखो कि शैतान तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए किसको यूज कर रहा है, बाइबल कहती है मुड़ जाओ उससे, ध्यान मत दो उसकी तरफ। प्लीज, थैंक यू। मैं आपसे पूछता हूं, क्या शैतान किसी के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या आपको यूज कर रहा है किसी को डिस्टर्ब करने के लिए? जरा सोचिए। आज मेरे लाइफ में न्यूमरस टाइम ऐसा हुआ जब मैंने पहचान लिया कि ये डेविल के द्वारा यूज किया जा रहा है, और मुझे लाइफ में यह भी मालूम पड़ा बहुत बार कि मैं भी डेविल के थ्रू यूज किया जा रहा हूं। बचिए इन बातों से। शैतान को बहुत अच्छे से पता है कि आप डिस्टर्ब कैसे होते हो, आपका माइंड कैसे चेंज करना है, कैसे आपका माइंड डाइवर्ट करना है परेशानियों में। कभी कभी वो जानता है कि ये विचार नहीं लेंगे तो वो ह्यूमंस को यूज करेगा आपको गिराने के लिए, और कभी कभी वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, बी अ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हीलिंग, नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। कभी भी शैतान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट मत बनना। बी अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग। क्या कहा प्रभु ने? जाओ लोगों पे हाथ रखो ताकि वो चंगे हो जाएं। ये हाथ मारने के लिए नहीं, दुआएं करने के लिए हैं। जैक पोनन ने कहा, अंतिम समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो अपनी आंख निकाल के फेंक दें पर व्यभिचार न करें। ट्रस्ट मी और नॉट। वो कहता है अंतिम समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी आंख निकाल के फेंक दें पर व्यभिचार न करें। कहा ना प्रभु ने, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल के फेंक दे, अच्छा होगा तेरे लिए वो। मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, एक मिनट के लिए, खाली एक मिनट के लिए विचार करो, क्या आपको शैतान यूज तो नहीं कर रहा है किसको डिस्टर्ब करने के लिए? या शैतान किसी और को डिस्टर्ब यूज कर रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए? जरा सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको शैतान यूज कर रहा है? उसे कुछ मत कहो, मुड़ जाओ वहां से। लिखा है, बाइबल कहती है वो मुड़ गया वहां से और कहता है शैतान मुझसे दूर हो जा। डोंट फाइट। एक वचन मैं आपको बताता हूं, कुछ वचन हमेशा याद रखो। बोलो मेरे पीछे, जोर से बोलिए, बोलिए मेरी लड़ाई, जोर से बोलिए मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। जानते हो ये वचन अगर आप हमेशा अपने मन में याद रखोगे, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, योर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। अगर ये वचन अगर आप हमेशा याद रखोगे, मैं आपको सच कहता हूं, इस पृथ्वी पर आपका एक भी दुश्मन नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जो भी ह्यूमन मुझे बुरा भला कह रहा है वो डेविल के द्वारा यूज किया जा रहा है। आई लव दिस पर्सन, बट वो किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है। मेरे लाइफ में पता नहीं कितनी बार डेविल ने लोगों को यूज किया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जानते हो मैंने हमेशा क्या किया? मैं मुड़ गया मैं। आप भी मुड़ जाओ। क्यों दूसरों की वजह से हम अपना माइंड डिस्टर्ब करें? हाउ मेनी एग्री? भले आज इस मीटिंग में आप कुछ नहीं सीख पाओ ना, नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक वर्ड यहां से सीख के जाना, मुड़ना। बोलो मुड़ जाना है मुझे। क्या करना है? बोलो मुड़ जाना है। बोलो अपने बाजू वाले को, मुड़ जाना है। यस।